शौहर को एक बच्ची से इश्क हो गया था जो कि उनके ऑफिस में काम करती थी और जिनको वो बेटी कहते थे। मैं भी उस बच्ची के सर पे हाथ रखती थी और वो भी उस बच्ची के सर पे हाथ रखते थे। मुझे उस लड़की ने मेरी डिवोर्स से 4 दिन पहले मैसेंजर के थ्रू 50 के करीब मुझे तस्वीरें भेजी थी कि तुम्हारी तलाक मैंने करवाई है। तब मुझे पता चला था कि मेरे शौहर का किसी के साथ चक्कर है, वरना वो कुरान उठाते थे कि जी मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं है, मेरे किरदार पे शक नहीं करो। और उस इश्क के चलते उन्होंने अपने 3 बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल कर दिया। ताकि कि आपने अपने शोहर के पास उस लड़की को इंटर्नशिप पे खुद रखवाया अपने हाथों को, और उसी लड़की के साथ उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने आपको डाइवोर्स दे दी। यानी कि 1 साल से वो मुझे मेरी पीठ पीछे ही सब कुछ कर रहे थे और मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मुझे कहते थे मैं तुम लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं रात को लेट आता हूँ, मुझे कमर दर्द होती है, थोड़ा सा मैंने लेटना होता है, मुझे गद्दा तकिया और रज़ाई दे दिया। मैंने दे दिया। आज मुझे पता चलता है वो गद्दा, रज़ाई और कंबल और तकिया किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा था। असल में मैं ये चाहती हूँ क्योंकि एज अ सिंगल मदर इस वक्त मैं सर्वाइव कर रही हूँ और मेरे लिए बच्चों का खर्चा, रेंट, बिल, ग्रॉसरी, एजुकेशन, ये सब कुछ पूरा करना पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से आजकल जिस तरह बिल आ रहे हैं उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसमें मुझे हेल्प आउट करें और मेरा जो बिल है वो पे कर दें ताकि मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन और मैं बाकी चीज़ों को फोकस कर सकूँ। सास रहा कि यानी अपने हाथ से जो है अपनी ज़िंदगी जो है ख़राब कर दी, एक लड़की को ला के अपने शोहर के पास जो है काम सिखाने के लिए बिठाया। मैं नहीं समझती कि जी मैंने अपने हाथों खुद ज़्यादती की है। मेरा तो काम है, मुझे तो हुक्म है अल्लाह का कि मैंने हर एक के लिए भलाई करनी है, हर एक के लिए रास्ते खोलने हैं। और एक टेबल पर मैंने उन्हें कहा कि आप इस बच्ची की लगा लें क्योंकि बाहर 8 लड़के बैठे हुए, उनमें बच्ची बैठेगी, वो टाइट्स पहनती है, वो स्लीवलेस पहनती है, अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या, ये मेरी बुराई है कि मैंने एक बच्ची की इज्जत महफूज करने के लिए उसे कहा कि महफूज हाथों में रहे, और महफूज हाथ में उसके बाद में जो उनसे है वो सब कुछ बन गए। इनका कहना है कि इस अदालत में इनको 7 साल हो गए हैं चक्कर लगाते हुए। इन 7 सालों में इन्होंने 45 लाख रुपया लगाया और उस 45 लाख लगाने के बाद इनको जो इनके एक्स हस्बैंड की तरफ से जो खर्चा मिला वो सिर्फ 15,000 रुपये आया। 18 साल की बच्ची थी और हम उसके सर पे हाथ रखते थे। मुझे जब डिवोर्स हुई थी उस वक्त मेरी एज 36 थी। तो जो है ज़िंदगी किस तरह गुजार रही है, मतलब कैसे हो रहा है? बच्चे इतने बड़े हैं, स्कूल जाते थे, अब एक आम छोटे स्कूल में जाते हैं, तो आपको क्या एक माँ की क्या तकलीफ होती है उससे? मेरे लिए चीज़ नहायत ही तकलीफदेह है कि मेरी तो चलो लाइफ ख़त्म हो गई, मेरी तो एज ऐसी है कि मुझे अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आगे क्या होगा। लेकिन जो बच्चे हैं जिनकी नस्ल है उनको कम से कम सोचना चाहिए। वो कोई गरीब इंसान नहीं है, वो एक बहुत वेल सेटल कंपनी का मालिक है, IT बेस्ड कंपनी चलाता है, महीने का 30 से 35 लाख रुपया कमाता है। और मैं हमेशा अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ कि इस इंसान के पास पैसे की कमी कभी ना हो, इसके पास दुनिया जहान का पैसा हो, लेकिन इसको ऐसी बीमारी लगे जिसके नहीं अपनी औलाद को कहे कि मेरा ख्याल करो, डॉक्टरों के आगे पैसा फेंके कि मेरा इलाज करो, वो कहीं कोई इलाज नहीं, कही हुई बातों पे अमल नहीं कर सकती। वो मुझे कहता है मैं घर भी लेके दूंगा, सब कुछ लेके दूंगा, लेकिन उस घर की चाबी मेरे पास होगी, मेरे साथ घूमो, मेरे साथ फिरो, मेरे लिए वो ना महरम है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई है, ना मेरा शौहर है, ना वो मेरा बेटा है। मेरे लिए वो ऐसा है कि जैसे गली से गुजरता हुआ एक नामहरम इंसान। बताएं कि आपको मेरा किसने बताया और आपने मुझे फ़ोन कैसे किया? फेसबुक को स्क्रॉल कर रही थी और वहाँ मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आया, एक वीडियो के नीचे दिया गया था। उसके अंदर आपने एक खातून की मदद की थी, उनकी बेटी की शादी थी और उसमें खाने की कुछ प्रॉब्लम थी, पैसों का कुछ इशू था, तो उसमें आपने उनको हेल्प आउट किया था। तो वहाँ से मैंने आपका नंबर लिया और आपसे कांटेक्ट किया क्योंकि मुझे भी एक मसला आजकल दरपेश है जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी, और वो है बिल, बिजली के बिल। मेरा अपना बिजली का बिल 34,000 तक आया हुआ है और अगर मैं इस महीने नहीं पे करती तो वो मीटर काट जाएंगे। आज वो वार्निंग भी दे के चले गए और आज उसकी लास्ट डेट है। तो इस सिलसिले में मैंने आपसे रब्ता किया था और मैं चाहती थी कि आप इस पर मुझे हेल्प आउट करें। मुझे 7 साल हो गए। इस अदालत में सेशन
मेरे 3-4 जगह पे केसेस लगाए गए हैं तंग करने के लिए। और इन 7 सालों में आपके बच्चे छोटे से बड़े हो गए। अब आपके मुझे जो चीज़ समझ आ रही है कि हमारा अदालती निज़ाम जो इस कदर ख़राब हो चुका हुआ है, आज तक जो है 26 वकील जो है बदले हैं अपने इस केस के लिए। उन 26 वकीलों को इन्होंने जो आज तक जो पैसे दिए 45 लाख रुपए इन्होंने दिया। मेरा जेवर रख लिया, मेरे घर बेच के मैंने उसके कारोबार पे लगाए, वो उसने रख लिए। हत्ता कि वो जो गाड़ी पे आता है वो गाड़ी मेरे पैसों की है, मैंने अपनी औलाद के लिए ली थी। नहीं पता था कि 16 साल बाद उसने मुझे सड़क पे ला के खड़ा कर देना। वो मेरे सामने जब गुजरता, मेरे बच्चे चिंचियों पे सफ़र करते हैं, मुझे तकलीफ होती है। अब आपके जो बिल की लास्ट डेट है वो कल की आपके आज की लास्ट डेट है, ठीक है। इन्होंने मुझे चूँकि कल रब्ता किया और आज ही इनके यूटिलिटी बिल की जो लास्ट डेट है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अपनी इस बहन को इस मुश्किल से निकालें। हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, हम दुआ करनी है कि हम आपका जो बिल है वो पे कर सकते हो, तो इंशाल्लाह दूर करते हैं और आपको इस मुश्किल से निकालें इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद रिजवान अनवर कौम जाएगा पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से। आप देख रहे हैं मेरे साथ बहना बैठी हुई हैं। बहना का एक इशू है। एक तो इनसे पूछते हैं कि पहले इन्होंने मुझसे रब्ता किया और इनके मसाइल क्या क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये क्यों बताया कि आपको मेरा किसने बताया और आपने मुझे फ़ोन कैसे किया? फेसबुक को स्क्रॉल कर रही थी और वहाँ मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आया, एक वीडियो के नीचे दिया गया था। उसके अंदर आपने एक खातून की मदद की थी, उनकी बेटी की शादी थी और उसमें खाने की कुछ प्रॉब्लम थी, पैसों का कुछ इशू था, तो उसमें आपने उनको हेल्प आउट किया था। तो वहाँ से मैंने आपका नंबर लिया और आपसे कांटेक्ट किया, क्योंकि मुझे भी एक मसला आजकल दरपेश है जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी, और वो है बिजली के बिल। मेरा अपना बिजली का बिल 34,000 तक आया हुआ है, और अगर मैं इस महीने नहीं पे करती तो वो मीटर काट जाएंगे। आज वो वार्निंग भी दे के चले गए और आज उसकी लास्ट डेट है। तो इस सिलसिले में मैंने आपसे रब्ता किया था और मैं चाहती थी कि आप इस पर मुझे हेल्प आउट करें। ठीक है जी। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ये इवनिंग कोर्ट है, ज़िला कचहरी के बिल्कुल साथ ही। यहाँ किस सिलसिले में बहन आती हैं, इनसे पूछते हैं आपका ये मामला क्या होगा कि आपके शोहर ने आपको डिवोर्स दे दी, किस तरह हुआ था? असल में मेरे शोहर को एक बच्ची से इश्क हो गया था जो कि उनके ऑफिस में काम करती थी और जिनको वो बेटी कहते थे। मैं भी उस बच्ची के सर पे हाथ रखती थी और वो भी उस बच्ची के सर पे हाथ रखते थे, और उस इश्क के चलते उन्होंने अपने 3 बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल कर दिया। मेरी तो चलो लाइफ ख़त्म हो गई, मेरी तो एज ऐसी है कि मुझे अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आगे क्या होगा, लेकिन जो बच्चे हैं जिनकी नस्ल है उनको कम से कम सोचना चाहिए। वो कोई गरीब इंसान नहीं है, वो एक बहुत वेल सेटल कंपनी का मालिक है, IT बेस्ड कंपनी चलाता है, महीने का 30 से 35 लाख रुपया कमाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने अपने शोहर के पास उस लड़की को इंटर्नशिप पे खुद रखवाया अपने हाथों जी। और उसी लड़की के साथ उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद उन्होंने आपको डिवोर्स दे दी? उन्होंने मुझे पहले ही डिवोर्स दी है, बाद में शादी। तो ये बताएं कि क्या एक ऐसी खातून जिसके लिए दूसरी खातून ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो, तो क्या उनको इस तरह करना कि अपनी ही बहन, अपनी ही खातून का घर जो है वो उजाड़ कर और उस घर में खुद ब्याह के आ जाए? क्या ऐसा? नहीं सॉरी, मैं उसको बहन नहीं कहूँगी, हम उसको बेटी कहते थे। अच्छा। वो 18 साल की बच्ची थी और हम उसके सर पे हाथ रखते थे। मुझे जब डिवोर्स हुई थी उस समय मेरी एज 36 थी, तो वो हमारे लिए बच्ची ही थी। हमने शुरू से उसे बच्चों की तरह ही ट्रीट किया था। तो अब वो बच्ची से स्वतंत्र बन गई तो आगे उसकी थिंकिंग थी। और रही ये बात कि आप कहेंगे जी इस चीज़ पे भी मैं उस बच्ची को ब्लेम देती हूँ, मैं इस चीज़ पे भी उस बच्ची को ब्लेम नहीं देती। उसकी इस मेंटालिटी के जिम्मेदार हम पेरेंट्स हैं। हमने उस बच्ची को ये शऊर दिया था, हमने उस बच्ची को ये कहा था कि बेटा बंदा शराब पीता ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी होनी चाहिए उसके पास। बंदा नमाज नहीं पढ़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें याशियाँ करवा सकता है, घर उसका अपना है, और उसको ग्रैब करो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये पेरेंट्स ने सिखाया था। आपका कहने का मतलब ये कि हम लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की कर दी है बिल्कुल कि ऐसे हम ही है। बच्चों को बिल्कुल ये इस चीज़ का शौर नहीं देते हम। देखिए ये चीज़ें जो सी है ना, बच्चियों को अपनी एज के लड़कों में नहीं मिलती। वो स्ट्रगल करके उस लेवल तक आना होता है, वो फिर डबल एज के लड़कों में जाती हैं। और फिर आगे से जहाँ दूसरा अट्रैक्शन होती है, कॉन्सेप्ट, जहाँ पैसा होता है, जहाँ पे जहाँ गाड़ी होती है, जहाँ पे मुंह खोलो आपकी हर फरमाइश पूरी होती है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने अपनी बच्चियों को दिया है, जो हमने दिया पेरेंट्स में, इसमें मैं बच्चियों को बिल्कुल कसूरवार नहीं कहती, क्योंकि बच्चियाँ
बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि मासूम होती हैं, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता होता। सीधी स्लेट होती है, आप जो तरबियत करेंगे ना वही होती है। ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम बच्ची को क्या देते हैं, बेटी तुम्हारी शादी कर दी है, खुश रहो अपने घर में, ठीक है, लेकिन तुम्हारा शौहर अगर चक्कर चलाए ना बाहर, जितना मर्जी चलाए, कुछ ना कहना, चुप रहना, अपना घर बसा के रखना। जिस दिन शादी कर लेना हमें बताना, हम चाचे मामे ताए सारे डंडा सोटा लेके आएंगे, उसको टांग के रख देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने गलत किया। हलाल को हमने जो सा था वो हराम करा दिया और हराम को हलाल करा दिया। बच्चों की क्या गलती है? आपका कहने का मतलब ये हुआ, आज अगर उसकी माँ ने उसको कान पकड़ के थप्पड़ लगाया होता कि तुम क्या कर रही हो, तुमने करना करो, उसकी इतनी हैसियत है कि वो 2 बीवियां रख सकते हैं, उसकी बीवी को क्यों तलाक दिलवा दी हो, तो क्या मुझे तलाक होती? नहीं। अगर उसके पेरेंट्स कहते कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े होते, तुम गलत कर रही हो, क्या मुझे तलाक होती? तो पेरेंट्स का कसूर है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको इस अदालत में आते हुए 7 साल हो गए। जी बिल्कुल। आपके बच्चे इस अदालत में, सेशन कोर्ट में, कचहरी में मेरे 3-4 जगह पे केसेस लगाए गए हैं तंग करने के लिए। तो इन 7 सालों में आपके बच्चे छोटे से बड़े हो गए। अब आपके बच्चों की जो जिंदगी है, वो जो उनका सारा बचपन इसी तरह जो है अदालतों में चक्कर धक्के लगाते हुए स्पॉइल हो गया। उस मेरी बड़ी बच्ची ने बकायदा अपने फादर से कहा था, पापा मैं थक चुकी हूँ, मुझसे बच्चियाँ सवाल करती हैं, मुझे लोगों की गंदी नजरें नजर आती हैं, हमारे साथ इस तरह मत करें। उसके बाप का ये जवाब था कि मैं कब्र तक तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। देना तो फिर सही तरह साथ दे, देना है तो फिर सही तरह साथ देना, कब्र तक ही जाना है तो फिर सही तरह दे, बच्चों को दे जो उनका राइट है। मैं फाइट कर रही हूँ कि मेरे बच्चों की परवरिश वैसी होनी चाहिए जैसे उनके घर में पैदा हुआ हुआ बच्चा इस वक्त पल रहा है, और वो इस चीज के लिए फाइट कर रहा है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने 1 रुपया नहीं देना और अदालत उसका साथ दे रही है। इस सारे मामले में मुझे जो चीज़ समझ आ रही है कि हमारा अदालती निज़ाम जो इस कदर ख़राब हो चुका हुआ है। इन्होंने आज तक जो है 26 वकील जो है बदले हैं अपने इस केस के लिए। उन 26 वकीलों को इन्होंने जो आज तक जो पैसे दिए, 45 लाख रुपए इन्होंने दिया। एक खातून जो पहले मुश्किलात में घिरी हुई हैं, उनके शोहर ने उनको तलाक दे दी, 3 बच्चे हैं, उन बच्चों को उनका जो है हक अभी तक नहीं मिला, इनका जो महीने का खर्चा है वो नहीं मिला। बजाय इसके कि इन खातून की मदद की जाती, इनको मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया जाता है। अदालतों के जो तारीखें हैं वो 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने की दे दी जाती हैं ताकि एक नया जज आए वो केस को 6 महीने की नहीं, 2-2 महीने की दी जाती है। जाहिर है जो नया जज है वो 3 डेट्स को अटेंड करता है, जब तक उसे केस समझ आता है जज की ट्रांसफर हो चुकी है। और दूसरी चीज़ ये कि ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता कि अदालत तक ये सब कुछ चल रहा है। अदालत के बाहर पुलिस के सामने बंदे बुला के अपनी ही औलाद को मारा जाता है, ठीक है। और जब मैं अदालत में आके फुटेज जज साहब को दिखाती हूँ तो जज साहिबा कहती है इसमें हमारी गलती नहीं है कि ये बंदा आपको मार रहा है। हत्ता कि उसको वार्निंग भी नहीं दे सकते हम लोग कि भाई आप आइंदा इस तरह करेंगे तो आपकी मुलाकात का राइट ख़त्म हो जाएगा बच्चों के साथ। कौन बाप अपनी जवान औलाद को वुमेन पुलिस स्टेशन में रखता है, बच्चियों को खास तौर पे? फिर कौन बाप पुलिस को पैसे देता है कि रास्ते में मारते हुए आना, उनके कपड़े फाड़ देना, उनके मुंह से खून निकले, और फिर दावा करता है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए और मैं उनकी वेलफेयर चाहता हूँ। मुझे तो उसकी वेलफेयर नहीं समझ आती, मुझे तो सिर्फ उसका रिवेंज समझ आता है कि बच्चे इसके पास क्यों हैं। अगर हैं तो उनको इतना डिस्टर्ब किया जाए कि वो स्टैंड ना कर सके, ताकि कल को वो ये कह सके कि देखा तुम लोगों ने माँ का इंतखाब किया था तो तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसी है कि बाप जो है बाप का इस कदर जो है वो खौफनाक सूरत अख्तियार कर जाता है कि जैसा कि बाजी ने कहा कि लग रहा है यकीनन ऐसे है कि इनके बच्चों का बाप जो है, इनका जो साबिक शोहर है, वो इनसे गुस्सा जो है वो निकाल रहा है और बच्चों को इस चीज़ का जो है इसका गुस्सा निकाल रहा है। उसने तलाक देनी थी, उसने तलाक दे दी, उसने किसी का लिहाज नहीं किया। उसने शादी करनी थी, उसने शादी कर ली, उसने बच्चे पैदा करने थे, उसने बच्चे पैदा कर लिए, उसने मेरा जेवर रख लिया, मेरे घर बेच के मैंने उसके कारोबार पे लगाए वो उसने रख लिए। हत्ता कि वो जो गाड़ी पे आता है वो गाड़ी मेरे पैसों की है, मैंने अपनी औलाद के लिए ली थी, लेकिन मैंने ली उसके नाम थी। मुझे नहीं पता था कि 16 साल बाद उसने मुझे सड़क पर ला के खड़ा कर देना। वो मेरे सामने जब गुजरता है, मेरे बच्चे चिंचियों पे सफ़र करते हैं, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। और प्रूफ उसके वालिदैन हैं जो मानते हैं, जो कहते हैं कि जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब ये बताएं कि अब आप जो है ज़िंदगी किस तरह गुजार रही हैं, गुजर बसर कैसे हो रहा है? बच्चे इतने बड़े हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े अच्छे बड़े स्कूलों में जाते थे, अब एक आम छोटे स्कूलों में जाते हैं, तो आपको क्या एक माँ की क्या तकलीफ होती है उस वक्त? मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। मेरे लिए ये चीज़ नहायत ही तकलीफ दे है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर उस इंसान ने स्पॉइल किया। और मैं हमेशा अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ कि इस इंसान के पास पैसे की कमी कभी ना हो।
इसके पास दुनिया जहान का पैसा हो, लेकिन इसको ऐसी बीमारी लगे जिसके नहीं अपनी औलाद को कहे कि मेरा ख्याल करो, डॉक्टरों के आगे पैसा फेंके कि मेरा इलाज करो, वो कहीं कोई इलाज नहीं है। आसान मौत है, क्योंकि इसने मेरा बाजू तोड़ा, मेरे बच्चों को मारा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, कोर्ट के सामने, जजेस के सामने, पुलिस के सामने। आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। जब आप तकलीफ से गुजरते हैं तो ये चीज़ आती है। आप लोग समझते होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये देखिए, ये टांके लगे हुए हैं, ये मेरी ऊपर की और नीचे की दोनों हड्डियाँ गायब हैं। तो ये आपके शोहर ने तोड़ा? जी, सिर्फ इस वजह से कि जी मैं उसकी कही हुई बातों पे अमल नहीं कर सकती। वो मुझे कहता है मैं घर भी लेके दूंगा, सब कुछ लेके दूंगा, लेकिन उस घर की चाबी मेरे पास होगी, मेरे साथ घूमो, मेरे साथ फिरो। मेरे लिए वो ना महरम है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई है, ना मेरा शौहर है, ना वो मेरा बेटा है। मेरे लिए वो ऐसा है कि जैसे गली से गुजरता हुआ एक नामहरम इंसान। मैं उसकी किसी भी शर्ट पे लबैक कहने वाली नहीं हूँ। मुझे इस वक्त सिर्फ अपने बच्चों के फ्यूचर से कंसर्न है और किसी चीज़ से नहीं। खुदा हमें इस सिस्टम को ठीक करना होगा। वो लोग जिनकी जिम्मेदारियां हैं, अदालती निज़ाम उसको बेहतर करना होगा। पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उनको अपने अपने मामला जो है इस तरह बेहतर करने होंगे कि हमारी इस तरह की जो बहनें हैं जो मुश्किलात में हैं, उन्हें इन मुश्किलात का मज़ीद सामना न करना पड़े। अभी क्या प्रॉब्लम क्या है? फिर आपने मुझसे रब्ता किया तो उसमें क्या कहना चाह रही हैं अभी आप? असल में मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि एज अ सिंगल मदर इस वक्त मैं सर्वाइव कर रही हूँ और मेरे लिए बच्चों का खर्चा, रेंट, बिल, ग्रॉसरी, एजुकेशन, ये सब कुछ पूरा करना पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से आजकल जिस तरह बिल आ रहे हैं उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसमें मुझे हेल्प आउट करें और मेरा जो बिल है वो पे कर दें, ताकि मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन और मैं बाकी चीज़ों को फोकस कर सकूँ। तो इस सिलसिले में मैंने आपसे रब्ता किया था और आपने उम्मीद भी दिलाई है कि आप इंशाल्लाह ये काम कर देंगे, लेकिन टाइम शॉर्ट था। पहले मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी बल पे ये कर लूँ, किसी से पैसे अरेंज कर लूँ, लेकिन नहीं हो सके। तो फिर आखिर में अल्लाह ने रास्ता दिखाया, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो नज़र आई और मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपने मुझे मेक श्योर किया कि इंशाल्लाह हो जाएगा ड्यू डेट से पहले। जी बिल्कुल, हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम अपनी इस बहन का जो मसला है, लेकिन चूँकि ऑलरेडी पहले ही इतने केसेस आए होते हैं, इतनी ज़्यादा फैमिलीज होती हैं, लेकिन चूँकि जो इनका प्रॉब्लम है, जो उनका मसाइल हैं, वो देखते हुए हम लोगों ने, खैर हमने क्या कोशिश करनी थी, ये अल्लाह ताला के सारे मामला होते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह सिलसिले और वसीले बनाते हैं। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बना दे कि हम उसको पसंद आ जाएँ। आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने दुरूद शरीफ का जो है विद करना है, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके मामला तो आपने देखना है कि इंशाल्लाह दिन ब दिन कैसे जो है उसमें आसानी आएंगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।